बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में मौजूद है। इलेक्शन तो हो ही जाएंगे, जल्दी किस बात की है, उससे पहले क्या क्या करना ज़रूरी है यह हमें बता दिया है मरियम नवाज साहिबा ने। और जनाब आज एक बड़ा दिन है जहां सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस का ख्याल है कि रिजल्ट आज ही अनाउंस करना है, आज फैसला हो जाना है। और दूसरी तरफ जजेस अलग हो गए हैं बेंच से, बेंच भी टूट गया। क्या मामलात क्या चल रहे हैं। और इमरान खान साहब का तो मसला ही और है, वो तो कहते हैं कि जज मेरे घर आ जाएं। मतलब उनका ख्याल ये है कि वो जहां जा रहे हैं जजेस वहीं आ जाएं, केस वहाँ सुन लें। मतलब उनका बार बार अदालतों में जाना अच्छा नहीं है। इमरान खान साहब आम आदमी तो नहीं ना है, आप सबको पता है। और ये तो रिमार्क्स भी ऐसी जगह से आए हैं कि उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो क्या इमरान खान साहब को ये सहूलत मिलेगी, और क्या सिर्फ ये लोअर कोर्ट्स के लिए होगी या आला अदालतें भी इसी तरह से मामलात को देख सकती हैं। और जनाब उष्ना शाह के कपड़ों का मसला क्या है, ये सारे इश्यूज हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट, जिसमें आज कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और चीफ जस्टिस साहब का कहना यह है कि आज केस का फैसला हो जाएगा। ये उनके कल के रिमार्क्स थे, मेरी रिकॉर्डिंग चूंकि पहले हो गई है तो आज उनकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कार्रवाई केस है जनाब वहाँ पर कि पंजाब और केपी की जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके इंतखाबात कब होने हैं। आज खुद नोटिस है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का कहना यह है कि आइन दस्तक दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर दस्तक कौन दे रहा है? आइन। मतलब और कोई पिटिशनर नहीं है उनके ख्याल में। ये साइल जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई अफराद नहीं है, बल्कि आइन खुद दस्तक देने के लिए आ गया है। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब हैं, जाहिर है उनके वो ज़्यादा बड़े ओहदे पर बैठे हैं, उनका विजन ज़्यादा है, तो उन्हें सुनाई भी ज़्यादा देता होगा। उन्हें वो दस्तक आइन की सुनाई दे रही है, जिसके मुताबिक वो कार्रवाई को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने 9 रुकनी बेंच बनाया था जिस पर शदीद एतराज़ात थे हुकूमत की तरफ से, यानी इमरान खान साहब की जो अपोजिशन पार्टी। अच्छा, बड़ा ना वो बन गया है एंटी इमरान खान और प्रो इमरान खान। तो वो एंटी इमरान खान जो पार्टीज़ हैं उनका ख्याल ये था कि 2 जजेस बाइस्ड हैं इसमें, और उसमें 2 जजेस पर उन्हें प्रॉपर एतराज़ात किए, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की तो ऑडियोज़ आ गई, मामलात काफ़ी आगे चले गए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की तरफ से साफ जवाब था। अच्छा, इसी दौरान फारूक एच नाइक ने जो अदालत में पेश हुए तो उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की, फुल बेंच बनाने की जो है वो भी दरख्वास्त की कि पूरी कोर्ट का एक बेंच बन जाए तमाम जजेस का, और वो इस केस को सुन ले। लेकिन ज़ाहिर है ये सवाबदीदी इख्तियार है चीफ जस्टिस साहब का, और उन्होंने इस बात को ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि उन्होंने तो उन जजेस को भी अलग करने का ज़रूरी नहीं समझा था। फाइनली कल वो दोनों जजेस भी अलग हो गए और 2 और जजेस भी उससे अलग हो गए हैं। तो यूँ 4 जजेस उस बेंच में से निकल गए, तो बेंच तो टूट गया था। लेकिन चीफ जस्टिस साहब का ख्याल है कि अभी भी हम जो है इसी बेंच के साथ काम चलाएंगे। जो 2 जजेस गए हैं मजीद, उन जिन 2 जजेस पर एतराज़ था, उसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो इस बेंच से अलग हो गए, और उनका ख्याल ये था कि आज खुद नोटिस की तशरीह होनी चाहिए, और उनका ख्याल है आज खुद नोटिस नहीं बनता। इसी तरह से जस्टिस मंदोखेल साहब ने तो वो दरखास्तें जो उनके सामने मौजूद थी, जिसकी हेयरिंग होनी है, उन्हें सरासर मुस्तरद कर दिया है। तो ये 2 जजेस भी अलग हो गए। हाँ, जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना यह था कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं बेंच में बैठूंगा। अच्छा, वो बेंच में बैठेंगे, सुनेंगे। अब 5 रुकनी बेंच है। चीफ जस्टिस के ख्याल में तो सिर्फ सवाल अब ये है कि तारीख किसने देनी है, लेकिन ज़ाहिर अटॉर्नी जनरल का कहना यह था कि तारीख नहीं दी जा सकती, 25 अप्रैल से पहले तो मुमकिन ही नहीं है। फिर इलेक्शन कमीशन के साथ जिन इदारों ने उनके साथ कोऑपरेट करके इसको यकीनी बनाना है, इसके इनकाद को इलेक्शंस के, उस हवाले से भी मसाइल हैं। सिक्योरिटी के हवाले से उन्हें इनकार हो चुका है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। फंड्स के हवाले से इशूज़ हैं। तो इस तरह के जो मसाइल हैं उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो साफ जवाब है कि जी हम अभी नहीं करा रहे। अच्छा, असूलन देखा जाए तो इलेक्शन होने हैं 90 दिन में। जब आइन में लिखा हुआ है तो वो आइन की रूह के मुताबिक मामला हल होना चाहिए, लेकिन क्या आइन की रूह के मुताबिक पहली मर्तबा सवाल उठा है? और क्या ये पहला सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा है, जिसने दस्तक दे रहे हैं? ऐसे मामला बार बार होते रहे हैं, लेकिन हमारी जुडिशरी, हमारे जजेस का किरदार जो है वो कोई काबिल फ़ख्र नहीं रहा है। उसमें बड़े मसाइल हैं, उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और बड़े बड़े केसेस हैं। मतलब वो हुकूमतों के बनने, गिरने, रिस्टोर होने, और ये आज से नहीं है, 50s 60s से जब मामला चला है तो इसी तरह से चला आ रहा है। अच्छा, ताज़ा तरीन वाक़यात देख लें। हमारे
अजीबोगरीब सी तशरीह हो जाती है। और ये सारा जो बहरान भी इस वक्त सियासी बहरान है, वो एक आर्टिकल 63A की प्रॉब्ली वो जो तशरीह हुई थी उसकी वजह से सारा बहरान एक बना हुआ है। तो ठीक है, चल रहा है। अच्छा, हमारी अदालतों की वजह से बड़े बड़े मसाइल पैदा हुए हैं। हमें $9 बिलियन का फ़ाइन हो गया, कोई $900 मिलियन का जो है फ़ाइन कहीं और हो गया। तो इस तरह के मसाइल जो है ये हमारे मामला चलते आ रहे हैं। मतलब एक चीफ जस्टिस साहब कराची में, वो बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो वहाँ पहुँच गए उसके चीफ मिनिस्टर हाउस की बैक साइड पर, उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर बुला लिया चीफ सेक्रेटरी को और बाकी इंतजामिया को, कमिश्नर को, उनका ये वाला प्लॉट हमें दे दें। वो जजेस के लिए कुछ वो चैम्बर्स और कुछ ऐसे मसाइल थे बनने थे, उनका पहले वाले पुराने हो गए, ये वाला हमें दे दें। अच्छा, जज साहब ने ऑर्डर कर दिया वहाँ खड़े खड़े कि बस ये हमें दे दें। वो तो सिंध काबीना उस पर अड़ गई, उन्होंने कहा नहीं जी सॉरी, हम तो नहीं देते। अच्छा, उसके लिए फिर उन्हें क्या कीमत अदा करनी पड़ी, क्या क्या चीज़ें भुगतनी पड़ी, किन किन लोगों की पेशियाँ हुई, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये हमारी सारी वो शर्मनाक हिस्ट्री है जो देख के समझ आती है कि हमारा 130/139 नंबर क्यों है दुनिया में। जब रैंकिंग होती है अदालती निज़ाम के हवाले से कि जो इंसाफ मुहैया करने का, लोगों को इंसाफ मुहैया करने का जो निज़ाम है, उसमें पाकिस्तान का नंबर 130वां है 139 में से। हाँ, हमारे चीफ जस्टिस साहब या वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोगों के मिलने मिलाने से एक तंजीम थी जिसने एक लेटर लिख मारा उनको कि जनाब ये शायद आपकी रैंकिंग ठीक नहीं है। तो उनकी तरफ से जवाब आया कि नहीं जनाब, फिक्र ना करें, हमारी रैंकिंग बिल्कुल ठीक है, हमें पता है कि हमारी रैंकिंग कैसे आ रही है। तो चल रहा है 130/139 के साथ ही चल रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, ये तो मसाइल आज डिसाइड होगा कि सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या डिसीजन करती है और क्या तमाम फरीकैन को सुनने के बाद डिसीजन होगा, या जैसे कल चीफ जस्टिस साहब ने फरमा दिया था कि कल हम इसको निपटा देंगे। तो अगर उनका जहन बन चुका है, इस हवाले से भी एक एतराज़ हुआ है, एक जज साहब ने इस हवाले से भी एतराज़ किया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के जहन में कुछ चीज़ें हैं और वो उस हवाले से फैसला करते हैं तो वो फाइनल अथॉरिटी है, उन्हें कोई नहीं पूछ सकता। अच्छा, हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि वो, अच्छा फिर अभी ताज़ा तरीन जो अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है कि कोई भी एक फैसला देने के बाद अदालत ये भी बता सकती है कि वो वाला फैसला हमारा गलत था, अब उसी नौइयत का जब दोबारा केस आएगा तो उससे बिल्कुल उलट फैसला भी दे सकते हैं और उस पर कोई शर्मिंदगी और उसका कोई कंपनसेशन नहीं है। जो पहला गलत फैसला हुआ है उसकी कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। हाँ, बस बता देना काफ़ी है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि उसी केस का, वैसी ही नौइयत के केस का फैसला मुख्तलिफ देना है तो मुख्तलिफ दे देंगे, इसमें कौन सा फ़र्क पड़ता है। तो आज एक बड़ा दिन है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है ये बड़ा मैटर करेगा इस हुकूमत के हवाले से, क्योंकि हुकूमत की तरफ से काफ़ी हद तक इनकार है इलेक्शन कराने के लिए और तमाम इंतजामी इदारे भी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया पंजाब और केपी में इलेक्शन के लिए तो फिर क्या होगा। अगरचे एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या असम्बलियाँ कानूनी तौर पर तोड़ी गई थी, क्योंकि असम्बली तोड़ने का इख्तियार वजीर आला का है, उनकी सवाबदीदा है। लेकिन पंजाब की हद तक तो कम से कम हमारे सामने बड़ा क्लियर है कि वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब बार बार इस बात का ऐलान कर रहे थे कि असम्बली नहीं तोड़नी, और वो नहीं तोड़ना चाहते थे। हाँ, एक शख्स चाहता था, उसका नाम है इमरान खान। अच्छा, इमरान खान क्यों चाहता था? क्योंकि वो पीटीआई का हेड है। अगरचे गुज़श्ता केसेस में अदालत ये फैसला दे चुकी है कि पार्टी हेड की बात नहीं सुननी, कि जब बात चौधरी शुजात पर आ रही थी तो वहाँ पर फैसला ये हुआ था कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो फैसला करेगी। तो यहाँ पर फैसला इमरान खान साहब ने किया, लेकिन शायद वो अब उन मामला चेंज हो जाए। अब हो सकता है अदालत समझे कि नहीं, इस तरह नहीं, बल्कि जो पार्टी लीडर है उसी का फैसला सुना जाएगा। तो अगर अदालत ने फैसला दे दिया, अदालत फाइनल अथॉरिटी है, उसके आगे कोई नहीं बोल सकता, तो वो फिर उन्हीं का फैसला हो जाएगा। हाँ, अदालतों के मामला बड़े मज़ेदार चल रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो आज पेश होना है इस्लामाबाद की एक कोर्ट में, तो उन्होंने अदालत को खत लिख दिया। खत नहीं लिखा, उनके वकील बाबर अवान साहब वहाँ पेश हुए, वो कहा जी इमरान खान साहब कल चूँकि बैंकिंग कोर्ट में आ रहे हैं तो आप भी अपनी अदालत लेकर वहीं पहुँच जाए। मतलब तो यही था ना कि खान साहब ज़रा मसरूफ़ होंगे, उनकी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उनके प्रोटोकॉल के मसाइल होते हैं, उनकी गाड़ी कहाँ तक जानी है, कहाँ जाके लगनी है, उन्होंने कैसे निकलना है। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि कमरा अदालत के दरवाजे पर जाकर गाड़ी लगे और इमरान खान साहब उतर के कदम रंजा फरमाएं अदालत के अंदर ही। तो वो उनके प्रोटोकॉल के मसाइल हैं। और वैसे भी अगर आला अदालतें ये डिक्लेयर करती हैं कि इमरान खान कोई आम आदमी नहीं है, अगरचे दुनिया भर में आइन और कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, एक आम आदमी और एक हुक्मरान, सब बराबर होते हैं। और इमरान खान साहब तो इसकी बड़ी तबलीग फरमाते हैं जब वो रियासत मदीना की बात करते हैं, जब वो खुलफाए राशिदीन के हवाले से हमें कहानियाँ सुनाते हैं। तो
बज़ाहिर तो वो यही तबलीग कर रहे थे, लेकिन अपने लिए उन्हें प्रोटोकॉल चाहिए होता है, अपनी उन्हें जान की फिक्र है। अच्छा जी, फिर तो बहुत सारे केसेस जो मर्डर के केसेस होते हैं वो अदालतों में फायरिंग होती है और मुलजमान मारे जाते हैं। उन तमाम लोगों को जो इस तरह किस्म के दुश्मनी के केसेस में आते हैं, उन्हें चाहिए अदालत को बताएं कि हजूर हमें जान का खतरा है, तो हमारे डेरे पर आ जाए, वहाँ आके समाअत कर लें। मतलब सहूलत होनी चाहिए ना। इमरान खान साहब को चाहिए कि अपने मैनिफेस्टो में ये शामिल कर दें कि आइंदा से अगर किसी को ये लगे कि उसको जान का खतरा है तो वो एक दरखास्त दे और अदालत उनकी मर्जी के मकाम पे जाके उसकी हियरिंग कर ले। वैसे तो आला अदालतों में भी उनके केसेस चल रहे हैं, जो फॉरेन फंडिंग केस आना है, तोशा खाना केस है, टेरियन वाइट उनकी जो एक नाजायज़ औलाद है उसका केस है, ये सारे केसेस चल रहे। उन्हें चाहिए कि उधर जमान पार्क या बनी गाला के बाहर एक तंबू लगा ले, टेंट लगा लें और वहाँ पे अलग अलग बेंच बना दें और अदालतों को लेटर लिख दें कि मैंने आप लोग के लिए अलग अलग बेंच बना दिए, और बल्कि टाइम टेबल देते हैं, हाँ थोड़ी सी और सहूलत पैदा कर दें, वो शेड्यूल दे दें कि फ़लाँ अदालत इतने बजे से इतने बजे तक वहाँ हेयरिंग कर ले और इमरान खान साहब वहीं पर मौजूद हों, तो वो वहाँ आएँ, अपनी ज़ियारत कराएँ और अपनी हाजिरी लगवाएं और वहाँ पे हेयरिंग हो जाए। मतलब देखें ना, इंसाफ जो है वो मजलूम की दहलीज पर होना चाहिए, पहुँचना चाहिए। तो हमारी अदालतें सोचना चाहिए उन्हें, इमरान खान साहब ने इतना खूबसूरत जो ऑप्शन दिया है, अगरचे अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और अदालत ने ये सहूलत से फ़ायदा उठाने से इनकार कर दिया कि जहाँ इमरान खान साहब आए हुए हैं वहाँ जाकर कार्रवाई कर लें, तो अदालत की मर्जी है। लेकिन ये चूँकि लोअर कोर्ट्स की बात है, हो सकता है आला अदालतों में जब वो इस किस्म की कोई दरख्वास्त दें तो उनकी वो अदालत दरख्वास्त उनकी मान ले और हेयरिंग जो है उनकी मर्जी के मकाम पर होनी शुरू हो जाए। ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। जो इलेक्शन के बारे में अदालत में भी मामला चल रहे हैं, तो मरियम बीबी ने कहा है कि इलेक्शन भी हो ही जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि नवाज शरीफ पर लगे हुए इल्ज़ामात वापस लिए जाए, उनके साथ इंसाफ किया जाए, हिसाब बराबर किया जाए। वो जो सिसिलियन माफिया और गॉड फादर के अलकाबात दिए गए थे नवाज शरीफ को, वो वापस होने चाहिए। उनका ख्याल ये है कि अदालत जो है अपने अल्फाज वापस ले लें, अपने फ़ैसले वापस ले लें और उस पर माफ़ी मांग लें, मतलब बता दें, रिग्रेट्स शो कर दें कि जनाब ठीक है ये फ़ैसला गलत हो गया था। मरियम बीबी बहुत अच्छी बात है, आपका ख्याल अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त है। मुमकिन है ऐसा हो सकता हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी का केस दुनिया भर में उसको समझा जाता है कि वो एक अदालती मर्डर है। अच्छा, फिर केस का फैसला लिखने वाले जज टीवी पर बैठ के अनाउंस कर चुके हैं कि हम पे प्रेशर था इसलिए हमने एक बंदे को फांसी लगा दिया। लेकिन वो मेरे ख्याल 12-13 साल हो गए कि उसका रिव्यू के लिए केस पड़ा हुआ है अदालत में। अदालत के पास टाइम नहीं है। अच्छा, उसमें फ़ायदा क्या होना? उसमें तो शर्मिंदगी वाली बात है ना कि पुराने केस का रेफरेंस निकलेगा, उस पर बताना पड़ेगा कि गलत हुआ था। अदालत को ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत है? और वो अकेला केस नहीं है, 53,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। पड़े रहे, क्या हो गया यार? इस दुनिया में नहीं तो अगली दुनिया में इंसाफ मिल जाएगा, फिक्र नहीं करनी है आपने, घबराना नहीं है। वो जो इमरान खान साहब वाला मोटो था, मुझे लगता है अदालतों की तरफ से भी वही है कि आपने घबराना नहीं है, इंसाफ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जो ज़्यादा ज़रूरी केसेस हैं, जो जहाँ पे सुओ मोटो लिए जाते हैं, जहाँ पे उन्हें लगता है अदालतों को कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, जहाँ पे उन्हें लगता है कि उन्होंने आइन को बचाना है, जहाँ पर उन्हें लगता है कि आइन दस्तक दे रहा है अदालत के दरवाजे पर, वो टल्ली खड़का रहा है, घंटा खड़का रहा है कोई आकर अदालत का, तो अदालत ने वो केसेस सुनने, इनकी खैर है। तो मरियम बीबी, आपकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान में ऐसा मुश्किल होगा। आप इलेक्शन की तैयारी करें, हाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं और अदलिया में जो मौजूद हैं जजेस, वो तो अपना स्टैंड ले रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज स्टैंड लें, पार्लियामेंट को मजबूत करें और मसाइल को पार्लियामेंट में लेकर आएँ, पार्लियामेंट में निपटें चीज़ों से, तब जाकर ये मामला हल होंगे। पार्लियामेंट जब मजबूत होगी, अपनी जो स्पेस उन्होंने छोड़ी हुई है, जो बाकी इदारों को दे दिया, उसको वापस लें और आइन साजी, आइन बनाना पार्लियामेंट का काम है। अदालतों का काम आइन की तशरीह है, रीराइट करना नहीं है। इन चीज़ों को रिकॉर्ड पर लाए, पार्लियामेंट लेकर आए, सियासी जमातें लेकर आए, तब ये मसाइल हल होंगे, वैसे मसाइल हल नहीं होंगे। और जनाब शोर मचा हुआ है उष्णा शाह के कपड़ों का। अच्छा, हम भी बड़ी मज़ेदार सी कौम है, अजीब सी कौम है, मसाइल बेशुमार हैं, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, गैस मिल नहीं रही है, अच्छा आटा महंगा हो गया है, सब्ज़ियाँ महंगी हैं, खालिस दूध नहीं मिलता, पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता, ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं है, बेशुमार मसाइल है, तालीम के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, ये तमाम मसाइल अपनी जगह चल रहे हैं। लेकिन
लोगों को फिक्र है कि उष्णा शाह के कपड़े मुनासिब नहीं थे। अच्छा जी, हो रहा है, ठीक है, इखलाकियात की चूँकि अपने अपने वो पैमाने हैं और अपने अपने हिसाब से सबने चलना होता है तो चले जा रहा है। देखना चाहिए कि चीज़ें मुनासिब होनी चाहिए, लेकिन ये इश्यूज़ नहीं है। इन इश्यूज़ में पढ़ने की बजाय जो हमारे असल इश्यूज़ हैं हमें उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और वो इश्यूज़ हैं आवाम की भलाई के, उसी पर हुकूमत को भी तवज्जो देनी चाहिए और लोगों को भी उन्हीं इश्यूज़ को रेज़ करना चाहिए ताकि आवाम की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचे और वो हमारे मसाइल हल हों। ये उष्णा शाह के कपड़ों से हम अगर उन्हें बुर्का भी पहना देंगे तो हमारे मसाइल नहीं हल होंगे। तो अपने मसाइल की तरफ सोचें और कोशिश करें कि हुकूमत उनकी तरफ आए। शुक्रिया।